जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एजुकेशन अभी पे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आप लोगों को उसमें कुछ बेसिक बातें बताए थे। आज हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए दिया गया है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू 1 माइनस का कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस का कॉस एक्स। पूछ लेगा बताइए इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको हल करते हैं। क्या आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? आप कहिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। किसके? कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या हम इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? सिंपल सा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर, अब क्या आपको इसको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि यदि हमारे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो, तो पूछ रहा है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। टेन थीटा और माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। चलिए यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। क्या हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर सकते हैं? कहिएगा सिंपल सा। अब कॉट थीटा का हम क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में क्या कर सकते हैं? साइन थीटा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। इधर आ गया हमारे पास क्या चीज? साइन थीटा इंटू क्या हो गया? साइन थीटा इंटू में क्या हो गया? कॉस थीटा। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा इंटू में क्या आएगा? कॉस थीटा। साइन में साइन से गुना करिएगा, आएगा हमारे पास कितना? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस में कॉस से गुना करिएगा, आएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा से पूरा कट गया, हमारे पास आंसर आ गया कितना? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको आपको ये स्टेप बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। हम लिख सकते हैं ये भी कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन और आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 4। कह रहा है कि बताइए 1/1 प्लस का टेन स्क्वायर, 1/1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन दिया है प्लस 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब बताइए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है। तो कहिएगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? तो आप कहिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अच्छा बताइए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर जाएगा तो, और प्लस है तो प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री हो, मतलब एंगल ए और एंगल बी का मान यदि हमारे पास सम करने पर 90 डिग्री आता है, तो एक नंबर फॉर्मूला है कि tan a इंटू टेन बी, tan a इंटू टेन बी का मान क्या होगा। 2 नंबर का है कि बताइए आप cot a इंटू cot b का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे कह दे कि बताइए 3 नंबर है साइन स्क्वायर a और इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी का मान क्या होगा। उसके बाद कहा दे 4 नंबर कि आप बताइए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी, बी इक्वल टू क्या होगा? मतलब इनका योग करेंगे और उनका गुणनफल। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब टेन ए इंटू टेन बी अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सिंपल सा। यदि हमारे पास cot a इंटू cot b, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता है, उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, कब? जब हमारे पास कोण a और कोण b का योग कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और सिंपल सा है, इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यदि हमारे पास कह दे कुछ गोल्डन रूल्स है, उसको फॉलो करिएगा आप। कुछ हमारे पास क्या है? गोल्डन रूल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानिए 1 नंबर, यदि हम कहें कि बताइए आप साइन ए बराबर है कॉस बी का, साइन ए बराबर है किसके? तो कॉस बी का हो सकता है। अब देखिए हम बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब साइन ए बराबर हो कॉस बी का, या हम आपसे कह दें कि बताइए टेन ए बराबर है केकरा? कॉट बी का। या 3 नंबर हम आपसे कह दे रहे हैं कि बताइए सेक ए बराबर है कॉसेक बी का।
कहिए कि सर साइन ए बराबर कैसे हो सकता है कॉस बी का। तो देखिए ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब कोण ए और कोण बी मतलब ए प्लस बी का मान यदि हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है तो हम कहेंगे कि साइन ए बराबर है किसके, कॉस बी के। जैसे अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम आप लोगों को समझाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं कि मान लीजिए हमें बस क्वेश्चन दे दे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री, कितना डिग्री, 89 डिग्री तक दिया हो। अब ध्यान से देखिएगा, हम अभी बताएं कि यदि हमारे पास a प्लस बी का योग कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़िए, 89 और एक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, मतलब tan 90 मतलब दोनों कोणों का योग कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है ना, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यदि हमारे पास दे दे, बताइए log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री और डैश 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 हमारे पास दे दे log tan 89 डिग्री, कितना डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है। अब बताइए हम अगर यदि हमारे पास दो लॉगों का योग गुना में रहता है तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें से लॉग कॉमन किए, लॉग को कॉमन करेंगे तो आएगा हमारे पास tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री और इंटू tan कितना डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर 3 डिग्री होगा, डैश 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 कहाँ तक है, tan 89 डिग्री तक है। अब बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना, 90 हो रहा है, मतलब इसका मान कितना, 1 और लॉग है तो लॉग हो। अब बताइए log 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का मान हम आपको बता दें कि इसका मान जो होता है 0 होता है। तो कैसा लगा मेरा सेशन, यदि पसंद आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।